ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ हमारे एक बहुत प्रिय स्टूडेंट सीए गौरव अग्रवाल, जो कि 5 साल पहले सीए बन चुके हैं। वो बैंगलोर से कलकत्ता कुछ काम से आए थे, तो हमसे मिलने भी आ गए। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ शेयर किया जाए कि सीए बनने के बाद कैसे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे हो जाती है, और सीए का क्या वैल्यू लाइफ को, जो पोस्ट सीए आदमी एक्सपीरियंस ही कर सकता है। आपको अभी उसका मज़ा शायद ना मिले, बट वो एक्सपीरियंस ही कर सकता है। तो वो क्या है, ऐसे कुछ बातें हम गौरव के साथ जानेंगे। और आपको पूरा वीडियो सुनना है और अपने हर दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ध्यान रखिएगा। तो गौरव, वेलकम। थैंक यू सर। एंड इट इज़ रियली अ डिलाइट कि अपने इतने पुराने स्टूडेंट्स को मिला, और ऐसा लग रहा है कि वापस से अपने वो 5 साल पहले वाला दिन जी रहे हैं। ठीक है, हम लोग काफ़ी मतलब है ना, बहुत वार्म डिबेट कर रहे थे हम लोग बिफोर दिस सेशन, ऐसे ही लाइफ को लेके क्या थॉट्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एनीवे, बट टू कम टू गौरव। गौरव, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कहाँ से आप और कैसे सीए करा, और फिर सीए बनने के बाद क्या क्या चेंजेस लाइफ में आया, क्या रिवॉर्ड मिला सीए बनने के बाद। Thank you, sir. So, hi, myself Gaurav. So, I cleared my CA in November 18. So, I was from Purnia, Bihar, a very small town. So, when I after my uh, secondaries, I came to Calcutta and started my studies. So, 2 years, higher secondaries. After that, I thought to become CA. कौन बोला था सीए बनने के लिए? सीए मेरे घर में बहुत लोग सीए हैं। इट्स नॉट लाइक कि बहुत लोग सीए हैं तो मेरे को सीए करना है। आई सॉ देयर लाइफ कि एक सीए बनने के बाद जो रिस्पेक्ट मिलती है घर वो में? नॉट घर में नहीं, बाहर पे। लाइक अगर आप बहुत बार होता है घर में इज्जत बढ़ जाती है। घर में तो इज्जत बढ़ती ही है, बट बाहर जो इज्जत मिलती है आपको वो बहुत ही ट्रेमेंडस होता है। लाइक आई विल टेल यू द इंसिडेंट। मैं अपने बड़े पापा के साथ बाहर गया हुआ था, एंड व्हेन आई वेंट इन इवेंट ना, इट इज लाइक समवन सेड सीए साहब आ गए जल्दी जल्दी। तो इट्स लाइक दैट टच मी यार, क्या रिस्पेक्ट है। लाइक एक आईएएस एक आईपीएस का जो रिस्पेक्ट है, दैट आई फील कि एक सीए का भी इज्जत होता है। दैट्स व्हाई आई थॉट कि नहीं, सीए ही बनना है। आईएएस आईपीएस इज मोर डिफिकल्ट फॉर मी, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। बट हाँ, सीए मैं कर सकता हूँ, इतना मेरे को ट्रस्ट आ गया था उस दिन। आई स्टार्टेड माई करियर इन सीए। सीपीटी हो गया, आईपीएससी हो गया, फाइनल्स में आई मेट सतीश सर इन एन इवेंट ऑफ आईकासा, एंड मैं उनको जाना। देन आई स्टार्टेड कमिंग टू हिज ट्यूशन एंड ऑल, एंड वो भी बहुत फनी स्टोरी था। लाइक बहुत कुछ टाइम नोटबंदी हुई थी। आई टॉक टू हिम कि सर आई नीड योर हेल्प, कि मैं कुछ दिन बाद पेमेंट कर पाऊंगा, एंड शी सपोर्टेड मी अलॉट कि ठीक है गौरव, तुम ट्रेनिंग ज्वाइन कर ले, पे मी आफ्टर 1 week or 2 week, no issue with that, to come out in the situation. And I was student of him, and I cleared my CA, and it's from very good marks. So this is how I become CA. Now अब CA की पहले की लाइफ और CA की बाद की लाइफ, drastic change. So I will tell you first reward. For example, if in our commerce background, लोग जॉब ज़्यादा बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं. If you are doing a job, एंड इफ जो बीकॉम होते हैं या एमबीए होते हैं, उनको जिस पोजीशन में आने के लिए 7 years 8 years 9 years लगते हैं, एक सीए को 3 years 4 years वो पोजीशन मिल जाती है। लाइक करंटली आई एम वर्किंग अरविंद फैशंस एज अ मैनेजर एफपीएनए। वहाँ पे आने के लिए लोगों को 8-9 साल लग जाते हैं, बीकॉम एक एमबीए को। आई हैव वर्क फॉर 5 years एंड आई अचीव्ड इट। दैट्स द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ द सीए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेनिफिट। सेकेंड, जब आप सीए बनते हो ना, एक बड़ा चार्टेड अकाउंटेंट, लोग बाहर के एक बिजनेसमैन से पूछोगे ना, चार्टेड अकाउंटेंट, लोग अलग ही नज़र से देखेंगे आपको। मतलब उनके सामने आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। एक जो नॉन सीए है, आप बोलो कि मैं सीए किया हुआ हूँ, मतलब उनकी जो इज्जत है ना, आपकी जो इज्जत है ना, लाइक इट्स लाइक वाओ, इट्स लाइक अ सीएफओ ऑफ द कंपनी, आपको ऐसा फीलिंग दिलाएंगे। लाइक मैं अरविंद के फुटवेयर बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं। आई वर्कड इन द फुटवेयर डिवीजन, एंड वहाँ के जो ब्रांड सीईओ है, हिज नेम इज अनुराग पांडे, ही इज द आई एम बैंगलोर गाय।
उनका अपॉइंटमेंट बहुत कम लोगों को मिलता है इन द ऑफिस, लाइक ही इज़ वेरी बिजी गाय, बिजनेस संभालने में, टॉप मैनेजर से बात करना. बट व्हेन आई एंटर इन हिज कैबिन ही विल गिव मी टाइम. व्हाई? बिकॉज आई एम अ फिनांस गाय, आई एम अ सीए who can guide him to how to make the profit in the business, and I am adding value to his business, not term of the sales but saving his cost. So that's the second thing you will get benefit after CA. Third, before CA आपका दिमाग सिर्फ कुछ ही जगह पे चलता है. अच्छा ठीक है, मैथ्स करना है, मैथ्स कर लिया, चाहे अकाउंट्स करना है, अकाउंट्स कर लिया. बट CA ऑडिट जब पढ़ते हो आप, ऑडिट पढ़ लिया, हाँ ऑडिट पढ़ लिया आपने, बट वेन यू अप्लाइड ना इन द रियल लाइफ, वेन यू डू द वर्क इन द रियल लाइफ ना, आपका दिमाग बहुत खुलता है. और इतना ज़्यादा खुलता है, आप जो पढ़े हो और जो आप प्रैक्टिकली करोगे, मतलब इट्स लाइक वेरी डिफरेंट. एंड योर वे ऑफ थिंकिंग, योर वे ऑफ टेकिंग द थिंग्स विल चेंज अ लॉट, मतलब अ लॉट. When I was student of the SJC, every time I used to came late by 15 minutes when the break होता था, 15 मिनट का ब्रेक मिलता था, and every time I am the guy to come late. तो इसलिए क्या ठीक है यार, जब मैं CA बना ना, I learned how to manage the time and how to see कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है. 15 मिनट जो मैं लेट करता था, अब वो 15 मिनट लेट करना कॉस्ट मी अ लॉट. तो दैट चेंजेस केम आफ्टर बीइंग अ सीए. रिस्पॉन्सिबल हुआ. सीए बनने के पहले स्टूडेंट है, पापा पैसे दे रहे हैं, ठीक है, अब जिंदगी जी रहे हैं. सीए बनने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है. आप अपने आप को एक अलग नजरिए से देखते हो कि लाइक या अब मैं सीए बन गया, मैं कुछ बन गया हूँ, नाउ आई हैव टू डू वेरी गुड थिंग्स, आई हैव टू डू वैल्यू एडिशन. तो ये लाइफ चेंजेस बहुत बहुत तगड़े होते हैं आफ्टर बीइंग अ सीए. पहला जैसे अगर समराइज करें, एक तो लास्ट से फर्स्ट तक चलते हैं, तो पहला जिम्मेदारी आ जाती है और उसको संभालने की भी ताकत, जो बेसिकली पेरेंट्स का अल्टीमेट मोटो होता है आपको पढ़ाने का. सेकंड, घर में इज्जत, परिवार में इज्जत तो है ही, ऑफिस में भी इज्जत बढ़ जाती है. जहां पर सीनियर मैनेजमेंट का एक्सेस नहीं होता, वहां पे एक्सेस हो जाता है, राइट. तो ये, और एक ओवरऑल जो आपने लास्ट बोला कि थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, आदमी झक मार के देता है ना. तो मतलब ऐसे, मतलब पीस ऑफ माइंड, जैसे कि मान लो पहले जब पढ़ते थे तो दिवाली में लगता था यार एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है, तो पढ़ने का दिल नहीं करता था, लगता था सेलिब्रेट कर ले. मतलब हम लोग कई बार बोलते थे ना कि ये बस एक दिवाली कुर्बान करो और फिर बहुत सारी दिवालियां तुमको मिलेगी. तो उसके ऊपर कुछ है, मतलब अभी फेस्टिवल्स वगैरह एंजॉय करने का मूड कैसा होता है? फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैं सीए कर रहा था तो लाइक मेरा एग्ज़ाम मैंने अपना आईपीसी नवंबर में दिया था एंड फाइनल भी नवंबर में दिया था, और दोनों टाइम मेरी दिवाली बर्बाद हुई थी. लेकिन अब वो 2 दिवाली बर्बाद करके अब सारे फेस्टिवल्स में इतनी इजीली और स्मूथली बनाता हूँ और पीसफुली बनाता हूँ. अब मेरे को ये टेंशन नहीं होता कि मेरे को पढ़ना है या मेरे को कुछ करना है. फेस्टिवल आया, हाँ छुट्टी लेनी है, ये एक टेंशन है, छुट्टी लेनी है, जो कि इजीली, जो कि मिल जाती है, कोई टेंशन नहीं है. छुट्टी लिया, घर आया, फैमिली का टाइम स्पेंड किया. वो 2 फेस्टिवल खराब करके मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ आई कैन स्पेंड द टाइम. बेबी भी हो गया क्या? नहीं हुआ, नहीं है. अच्छा, तो जस्ट गिव एन एग्जांपल. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि लाइक बच्चे हो गए तो पता ही नहीं चला मेरे को. बच्चे नहीं, गिव एन एग्जांपल कि आप वो कर पाओगे. अच्छा, आज एक चीज बताओ, सिंस इसकी जो शादी हुई है वो भी अपनी स्टूडेंट ही रही है और लव मैरिज किया है, तो हाउ इजी इट वाज? बच्चों को ये भी जानने में इंटरेस्ट होता है. तो आई विल टेल दैट मेरे को मेरी वाइफ एक सीए कॉन्फ्रेंस में मिली थी. So that's the best part of I'm doing a CA, and she is a senior than me, 6 months senior. So like when we so क्या हुआ था, जब CA उसका CA क्लियर हुआ तो उसके पहले ठीक है शादी करवानी है, ठीक है सीए बन गया हूँ. नाउ अब ये था कि गौरव जब मैं सीए बनूंगा तभी मेरे से शादी होगी. एक मोटिवेशन और बढ़ गया कि सीए क्लियर करना है. एंड व्हेन आई क्लियर सीए, बोथ पेरेंट्स हैं कि दोनों सीए हैं, दोनों सेम कास्ट है, तो कोई इशू नहीं आएगा इन मैरिज. अगर लड़का सीए नहीं है तो पेरेंट्स बोले, लड़के लोग क्या बोलेंगे, लड़को तो कुछ करो को नहीं. अगर मारवाड़ी में तो लड़का तो कुछ करता नहीं है, लड़का की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई डिग्री नहीं है, क्या करोगे शादी करवा के, चाहे आप कितना भी कमाते हो. राइट.
एक और लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब अगर आप ओपन माइंड से बता पाए बच्चों को, थोड़ा उससे ना विजन मिलता है। अल्टीमेटली लोग, मैं देखा हूँ पढ़ता किस लिए, मैंने देखा है एक तो इज्जत के लिए, ठीक है, दूसरा शादी के लिए कई बच्चों का आता है, मैं पूछता हूँ ना तू पढ़ क्यों रहा था, शादी हो जाए मेरा, बस मेरा टेंशन खत्म। और तीसरा बोलता है पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए। तो कमाई एंगल से कैसा ग्रोथ हो रहा है, मतलब जब स्टार्ट किए थे और अब हाउ फार द ग्रोथ इज देयर, व्हाट डू यू थिंक? सो सीए, आपको पता है कि इन एवरी कंपनी, चाहे कोई भी कंपनी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी हो, सीए इज रिक्वायर्ड। कहीं पे इंजीनियर रिक्वायर्ड नहीं होते, कहीं पे एमबीए रिक्वायर्ड नहीं होते, कहीं पे लॉ के स्टूडेंट है, बट सीए इज रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी फंक्शन, ईच एंड एवरी कंपनी, चाहे किस टाइप की भी कंपनी हो। तो जॉब का कोई दिक्कत है नहीं। फर्स्ट, नाउ ग्रोथ, व्हेन यू, सो फर्स्ट जॉब बोलते हैं फर्स्ट टाइम बंदा क्लियर किया है, सेकेंड टाइम क्लियर किया है, थर्ड टाइम क्लियर किया है, फर्स्ट जॉब का खाली दिक्कत आती है। लाइक फर्स्ट जॉब इज लाइक कुछ डिफिकल्टी, एंट्री में दिखाती है। उसके बाद आपसे कोई नहीं पूछता कि आप फर्स्ट टाइम किए हो या सेकेंड टाइम किए हो या थर्ड टाइम किए हो। फॉर्चुनेटली मैं फर्स्ट टाइम था, तो फर्स्ट जॉब आई गेट वेरी इजीली। बट उसके जब कैंपस में हुआ था? नहीं, मैं ऑफ कैंपस था, क्योंकि कैंपस में आई ट्राइड फॉर दिस IOCL एंड BPCL, एंड वहाँ पे कुछ कोटा की वजह से आई रिजेक्टेड, बिकॉज जनरल कोटा का वैकेंसी था नहीं है। तो ठीक है, वो मेरा कैंपस इज वेरी डिफिकल्ट, बट ठीक है, आई हैव द जॉब दैट टाइम। My first job was Infosys, but after that I worked in Tata Power also. I work in ABFIL, now currently working with Arvind Fashions. Nowhere it is asked that you are in first attempt. In my CV I've never written that I cleared my CA in first attempt. Doesn't matter. CA का growth का एंगल ऐसे ही रहता है, कभी ऐसे नहीं होता। Years of experience count होता है। Year of experience count होता है, और आप किस में काम कर रहे हो वो काउंट होता है। Quality of work. अगर आप ऑडिट में काम कर रहे हो, आपको ऑडिट के फील्ड में बहुत अच्छा बूम मिलेगा। अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, इंडस्ट्री में को बूम अच्छा मिलेगा। एवरी प्लेस सीए इज रिक्वायर्ड एट एनी कॉस्ट। तो मतलब जैसे स्टार्ट करते तो क्या पैकेज था आपका उस समय एबीसी में? अराउंड 5 years बैक आई स्टार्टेड विद 9.5। और अभी कैसा हो गया? अभी अराउंड 30+ इन 5 years। देख रहे हैं, ये ताकत है इस प्रोफेशन का। और बहुत साधारण सा बच्चा था गौरव, अभी तो इतना इंग्लिश बोलने लगा है, ठीक है मैं देख रहा था कितना फ्लेयर से जा रहा है, एकदम परफेक्ट जा रहा था। बट मतलब सोचो, पूर्णिया से पढ़ा हुआ तो थोड़ा तो चैलेंजेस रहता ही है, बट ही वर्कड हार्ड एंड दैट इज विजिबल। तो यही है, जाते जाते एक लाइन का छोटा सा मैसेज बच्चों को, मंत्रा दे दीजिए कि भाई ये कर ले, तेरा सीए हो जाएगा। Just one thing, like I learned from sir only, like he used to use in the class, practice. ये में प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस करोगे सम्स का, जितना प्रैक्टिस करोगे चीज़ों का, आपका सीए बहुत जल्दी क्लियर होगा। एंड आई गारंटेड यू, मतलब मैंने लाइक when I will tell you my story, small experience. मेरा इंडस्ट्रियल लिंक था ITC में, एंड 1 year आई हैव स्टडीड नथिंग बिकॉज टाइम्स वेयर वेरी हार्ड। आई गॉट 2 months टू क्लियर माई CA, एंड ओनली वन थिंग आई हैव डन, आई हैव प्रैक्टिस अ लॉट। चाहे अकाउंट्स हो, चाहे SFM हो, चाहे कॉस्ट हो, एवरी सब्जेक्ट थ्योरी नहीं करता, बट हाँ प्रैक्टिकल आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट। एंड एग्जाम के टाइम में आपका हाथ खुद से चलता है। जब प्रैक्टिस करोगे ना, आपको सम्स देखा हुआ लगता है, खुद से हाथ चलता है। आप कहीं अटक जाओगे ना, तो आपका हाथ नेक्स्ट स्टेप में ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा, बिकॉज आपने इतनी प्रैक्टिस की हुई है। तो एवरी जस्ट अ सिंपल मैसेज, सीए बनना है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, नथिंग मोर देन दैट। प्रेशर नहीं लेना है, बस प्रैक्टिस करते रहना है। आपको ऑटोमेटिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका सीए क्लियर हो जाएगा। दैट्स माई गारंटी। हाँ, वेरी वेरी नाइस, वी एंजॉयड टॉकिंग। ऐसे तो ये बातें चलती रहेगी, है ना, अनलिमिटेड है, हम लोग बात करते रहेंगे। बट आप बिजी हैं और भी आपको काम करना है, इसलिए हम लोग एक बार अभी इस इंटरेक्शन को बंद कर रहे हैं। आप इनसे लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं, ऑलराइट, एंड ही इज वेरी हैप्पी टू मेंटर यू ऑल, ऑलराइट। इनका एक पैशन है जो हमने खोजा आज। चलो, ग्रेट, ऑल द बेस्ट गाइज, सी यू and all the best to you. Thank you sir, thank you sir.